मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना लिया, लॉ ऑफ अजम्पशन अपना लिया, पर फिर भी डिसअपॉइंटेड हैं? अगर हाँ, तो रीजन जानते हैं? लॉ ऑफ रिपीटेशन तो आपका मिसिंग है। प्यार भरा नमस्ते, मैं आपकी अपनी शालिनी वर्मा आज बात कर रही हूं लॉ ऑफ रिपीटेशन क्या है, या क्या कारण है जो आपका मैनिफेस्टेशन कभी होता ही नहीं है, कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते, हमेशा अधूरा रह जाता है, डिसअपॉइंटेड है आप। लॉ ऑफ रिपीटेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिपीटेशन कहता है कि कोई चीज बार बार सुनना और बार बार बोलना, अगेन एंड अगेन जब आप रिपीट करते हैं तो वो इम्प्रिंट हो जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। रिपीटिंग ओवर एंड ओवर आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर एक इमेज है जो प्रिंट हो जाती है, वो चीज की जो आप रिसाइट कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो ये है लॉ ऑफ रिपीटेशन। तो क्या अपने मैनिफेस्टेशन में आपने लॉ ऑफ रिपीटेशन को डाला है? अगर नहीं तो ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिपीटेशन को डालिए। 4 आज आपको पॉइंट्स दे रही हूं, इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लीजिए, समझ लीजिए, मैनिफेस्ट कर ही लेंगे जो भी करना चाहते हैं आप। ठीक है ना? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, शुरुआत आपको करने के लिए सबसे पहले अफर्मेशन से शुरुआत करिए। सबसे पहला पॉइंट, आज 4 पॉइंट्स बता रही हूं। फर्स्ट पॉइंट, रिपीट योर अफर्मेशन डेली एंड डेली एटलीस्ट 21 टाइम्स। ठीक है? जब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन तो खूब बोलते हैं, तीसरे दिन से उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। वहीं से समझ लीजिए आपका काम भी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अपनी अफर्मेशन को रिपीट करिए डेली, मिनिमम 21 टाइम्स एंड मैक्सिमम एज मच एज यू कैन, जितना कर सको। ठीक है? रिपीट करिए। रिपीट करने में भी ध्यान रखिए, क्या आप रिपीट कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब दिन भर आप यही सोच रहे हैं कि मैं फेलियर हूं अपनी लाइफ में, मैं फेलियर हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पाया अपने जीवन में, मेरा ब्रदर निकल गया, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त सब आगे निकल गए, कोई फॉरेन चला गया, कोई कहीं चला गया, अच्छे जॉब में, मैं फेलियर हूं। तो आपका क्या सबकॉन्शियस माइंड पे इम्प्रिंट हो रहा है? यू आर फेलियर। आप फेल होते चले जाएंगे जीवन में। तो आपको करना क्या है? क्या चाहिए उस चीज को रिपीट करो, उस चीज को अफर्म करो, उस चीज को सुनना शुरू करो। मुझे क्या चाहिए? मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। बोलो इसको, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। बस आप इतना बोलना शुरू कर दो, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे वो इम्प्रिंट हो जाएगा। जब वो प्रिंट हो जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? लेकिन लॉ ऑफ रिपीटेशन को भूलना नहीं है, रिसाइट करना है डेली। एक ही सेंटेंस को रिसाइट करिए, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। ठीक है? तो इसको नियम बना लीजिए। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपको लव मैरिज करनी है, आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए, हर चीज रिपीट करना शुरू कर दीजिए अपनी एफर्मेशन को। ठीक है? तो ये पहला काम है जो आपको करना है। दूसरा काम कौन सा आप करेंगे? दूसरा काम आप करेंगे इमेजिनेशन। क्या चाहिए उसकी एक पिक्चर बना लो और उस पिक्चर को देखना शुरू कर दो। ठीक है? जब आप उस पिक्चर को देखना शुरू कर देंगे ना, जब आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी या उसमें जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप खुद अब क्या चाहिए उसको एक इमेज, एक पिक्चर का रूप दे सकते हैं। और उसी पिक्चर को रोज देखिए। डेली सीरियल्स देखते हैं ना, मत देखिए, आप अपनी पिक्चर देखिए। मैंने ये पिक्चर बनाई कि ये काम मैंने शुरू किया, इसमें मुझे बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, क्लाइंट्स मिल रहे हैं, मैं सक्सेसफुल डे बाय डे होता ही जा रहा हूं। डेली अपनी इस पिक्चर को देखकर ही सोइए। डेली उठते ही अपनी पिक्चर देखिए। इमेजिनेशन। अभी फालतू चीजों का इमेजिनेशन होना तो हम बड़ा दूर दूर उड़ते चले जाते हैं, पर अपनी पिक्चर में उड़कर देख लीजिए। सुबह शाम को डेली उस इमेज को देखिए, उस पिक्चर को देखिए जो आप जीवन में हासिल
करना चाहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सेकंड स्टेप, अपनाइए इसको। थर्ड स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेज योर पास्ट निगेटिव मेमोरीज एंड क्रिएट न्यू वन। ठीक है, मतलब आप पुरानी, अपने पास्ट की पुरानी मेमोरीज को, खराब मेमोरीज को इरेज कर दो, मिटा दो और नई इमेजेस बनाओ। पास्ट में आप क्या थे उसको याद करने की जगह फ्यूचर में आप क्या होना चाहते हैं उसको बनाओ। नेविल गोडार्ड का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनकी फेमस ये बुक आप सभी लोग जानते ही होंगे। नहीं पढ़ी है ना, तो इस बुक को पढ़ना मत भूलिएगा, बहुत काम की चीज आपको इस बुक में मिलेगी। ठीक है, ये सारी टेक्निक्स आपको उसमें बहुत डिटेल में मिलेगी। तो आप नेविल गोडार्ड की ये वाली बुक जरूर पढ़िएगा। अभी मैंने हाथ में नहीं लिया, नहीं तो आपको दिखाती, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्या करना है, पास्ट की मेमोरीज जो आपको परेशान कर रही हैं, जब तक आप उनको इरेज नहीं करेंगे तब तक आप नई मेमोरीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो नई मेमोरीज को क्रिएट करना है, पुरानी को इरेज करो, ब्लैक बोर्ड को साफ करोगे तभी तो कुछ नया लिख पाओगे। तो ब्लैक बोर्ड को साफ कर दो, नया लिखो, रोज पढ़ो। नया लिख के रोज जब पढ़ोगे तो आपका माइंड उसी को रियलिटी मानना शुरू कर देगा। जब वो रियलिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगने लगेगी ना, अरे ये रियलिटी है, तो वो काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना शुरू करो, मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट कहता है चेंज योरसेल्फ। आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आप अनसक्सेसफुल हो, आप पुअर हो, आप सुंदर नहीं हो, क्या सोचते हो अपने बारे में? चेंज कर लो अपनी रियलिटी, और जो आप नहीं हो उसको इमेजिन करना शुरू कर दो। आप खुद को रोज इमेजिन करो, शीशे में देखो खुद को और इमेजिन करो मैं तो बहुत खूबसूरत हूं, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम रिच, बोलना शुरू कर दो। शीशे में देखो और बोलो आई एम रिच। नियम बना लो, क्या चाहिए आपको उसको रोज शीशे में देख के, खुद को देख के बोलना शुरू कर दो। अपने आप को चेंज करो। अपने आप को आपने बहुत कम आंका हुआ है, बहुत कम सोचते हो आप खुद को, आप उससे कई गुना ज्यादा हो, बस अपनी शक्ति को जानते नहीं हो। पहचानो अपनी शक्ति को, रिपीट करो। खुद को पुअर, गरीब देखने की जगह कि मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरा काम नहीं चलता, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, आप देखना शुरू करो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल है, फ्लोरिश, मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लगी है। हो सकता है कुछ दिन ना लगे, पर कुछ दिन बाद लगना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उसको रियलिटी मानने लगेगा जो आप सोच रहे हो। तो ये फोर्थ पॉइंट है, करके देखो। लॉ ऑफ रिपीटेशन में याद रखना, जो चाहिए उसको रिपीट करते रहो, रिसाइट करते रहो। मैं दूसरे चैनल पे चैंटिंग डालती हूं, क्या सुनना है उसे सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। माइंड उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, उसी को रियलिटी मान लेगा। तो इसी तरह रिपीट करते रहो, यही है लॉ ऑफ रिपीटेशन। नेविल गोडार्ड की इस वाली बुक को जो मैंने मेंशन की है, पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। प्यार भरा नमस्ते।